नहा के वीडियो बनाता हूँ, वरना लोग काला समझ के बेच देंगे। तो आज हम ऊप्स के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो विभीषण प्रवृत्ति का है, यानी कि अपने ही घर से चोरी करता है। गद्दारी कर बे। जी हाँ, आपने सही समझा। आपका अपना भाई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वेल, इनहेरिटेंस ऊप्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि तुम्हें एक क्लास के एट्रीब्यूट्स को चुरा के एक दूसरे क्लास में यूज करने देता है। वेल, इनहेरिटेंस में हमारे पास दो क्लासेस रहते हैं। पहला डिराइव्ड क्लास, यानी कि वो क्लास जो प्रॉपर्टी चुराता है, एंड दूसरी क्लास यानी कि बेचारी विक्टिम क्लास। वेल, इसे अच्छे से समझने के लिए हम इसका थोड़े और अच्छे से अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस के कई प्रकार होते हैं: चोरी, डकैती, लूटमार, आई मीन सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अरे बस कर भाई। सबको एक एक करके समझेंगे। सिंगल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि मान लो कि कोई क्लास है चिंटू, उसने इनहेरिट कर लिया फ्रॉम क्लास पिंटू, तो यहाँ पे पिंटू के घर से प्रॉपर्टी चोरी होगी एंड चोरी करने वाली क्लास होगी चिंटू। तो चलो अब इसे कोड में देखते हैं। तो गौर से देखिए सनसनीखेज खबर को, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे चिंटू ने पिंटू के घर से चोरी की है। यहाँ पे चिंटू पिंटू के घर से लाइव चोरी करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे चिंटू ने यहाँ पे पिंटू के घर से कॉलन लगा के चोरी की है और यहाँ से इसकी सारी प्रॉपर्टीज ये चोरी कर रहा है। तो ये तो हमारे संवाददाता फ्रॉम कोड रिपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि चिंटू सिर्फ पिंटू से उसकी पब्लिक और प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स को ही चोरी कर सकता है, बट वो अपने प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को वेल, अब हम देखेंगे डकैती को, आई मीन मल्टीपल इनहेरिटेंस को। वेल, इस केस में चिंटू के मन में लालच बढ़ गया एंड उसने सोचा सोनू के घर तो पड़। वेल, इस केस में चिंटू के मन में लालच और बढ़ गया एंड उसने सोचा कि सोनू का घर भी तो पड़ोस में ही है, तो चलो वहां से चोरी की जाए। भेड़े सुन के बहुत नाराज होता। तो गौर से देखिए सनसनीखेज को, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे डकैती हो रही है, कि कैसे यहाँ चिंटू साला डकैत बन गया है एंड चिंटू पिंटू के घर के बाद सोनू के घर से भी चोरी कर रहा है। इस काम को करने के लिए इस बंदे ने यहाँ पे कॉमास का प्रयोग किया है, किसी को नहीं छोड़ रहा ये। और कॉमा बस यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे ये बंदा पूरा गांव चोरी कर सकता है। चिंटू है या बिहारी? बाय द वे, ध्यान देने वाली बात यह है कि चिंटू के पास भी चुराने लायक माल हो सकता है एंड सिंस चोरी हो चुकी है, चिंटू चुराए हुए माल को मस्त यूज भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जिंदगी मस्त चल रही थी, बट नाउ वी इंट्रोड्यूस चीना झप्पी। सो मान लो कि चिंटू मस्त पिंटू के घर से चोरी करके जा रहा है, बट तभी उसको मिलता है उसका बॉस शाका। जरूरी थोड़ी है बॉस हो, बीवी भी तो हो सकती है। हाँ, सो मान लो चिंटू मस्त पिंटू के घर से चोरी करके जा रहा है, बट तभी उसको मिलती है उसकी बीवी शाकालन जिसके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। सो पिंटू से चुराई हुई प्रॉपर्टी प्लस चिंटू की प्रॉपर्टी दोनों शाकालन छीन लेती है। नाम ये शाकालन है या बुआ? कैमरामैन जतन से कोड रिपोर्ट लेते हैं। गौर से देखिए इस घरेलू हिंसा को, जहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे मंझा हुआ चोर चिंटू मस्त पिंटू के घर से चोरी करके आ रहा था, लेकिन तभी उसकी बीवी मिल जाती है उसे शाकालन। ओके, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उसको उसकी बीवी मिल जाती है शाकालन और वो अपने शाकालन के हत्थे चढ़ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे शाकालन ने चिंटू के ही पास से छीना झपटी कर ली है। वेल, नाउ वी गॉट टू द मोस्ट ट्विस्टेड पार्ट ऑफ हर स्टोरी, क्योंकि शाकालन का चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यानी कि जो चिंटू बेचारा गांव जाके चोरी करके अपना बटुआ शाकालन के आगे खाली कर रहा था, उसी शाकालन के आगे कोई और भी अपना बटुआ खाली कर रहा था। तेरी गोद च परांदा साडे हाथ च रुमाली, लाभदानी मामिया नु पाली। लेट मी इंट्रोड्यूस शाकालन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किड़माड़ा। टुन की दिलवा दे। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। कॉन्टेक्स्ट तो आप समझ ही गए होंगे, तो चलिए मैदान में देखते हैं। लेट्स गो टू द कोर्ट रिपोर्ट। सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रहे ला, हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। लेट्स गो टू द कोर्ट रिपोर्ट। सनसनीखेज ये है कि चिंटू जो बेचारा गांव जाके चोरी करके शाकालन को अपने फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को देता था, वही शाकालन तो किड़माड़ा से भी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस ले रही थी।
सूत्रों की माने तो चिंटू बेचारा सदमे में है, कल ही नस काटी है। कोडर्स की माने तो हालत बहुत गंभीर है एंड क्यूए टेस्टर्स अभी भी शाकालन की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वेल, अब हम समझेंगे आतंकवाद को। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मेरा मतलब है हायरार्कियल इनहेरिटेंस को। एंड अगर मैं इसके ऊपर जोक बनाने लगूं तो बहुत गंदा साउंड करेगा। फिर मैं भी जेल के कैदियों के पास पहुंचा मिलूंगा। सोचो जेल से निकल के उनका पैकेज लग रहा है, तुम्हारा नहीं। सोचो लीड कोड पर कादर खान की स्ट्रीकें लग रही हैं, तुम्हारी नहीं। सोचो पूरा अलकायदा गूगल के ऊपर कब्जा करके बैठा है, तुम नहीं कर पा रहे। सोचो जेल की वेबसाइट ऐसी है और इसरो की वेबसाइट ऐसी है। सोचो कैदी कोड कर रहे हैं, कुछ लोग ओनली फैंस चला रहे हैं एंड तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है। नाम लिखूंगा वेल, तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस को समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक क्लास ए है एंड उसी क्लास से क्लास बी एंड क्लास सी अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेंगे। देन हमारे पास क्लास बी एंड क्लास सी से भी दो क्लासेस हैं जो कि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं। एंड कुछ खतरनाक सा बना रहा है। ये देखने में एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर बनाता है एंड इसे हम हायरार्कियल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों, इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस विल बी सो मच हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यूज, सो आई नीड यू गाइस टू प्रिपेयर अ फ्यू थिंग्स फॉर इट। ये एक क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हो, इसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा और मेरे गिटहब लिंक पे भी ये मौजूद रहेगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम एंड या सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए मजे करो, एंजॉय करो, अपनी जिंदगी के कुछ स्वर्णिम अवसरों का फायदा उठाओ एंड बाय बाय।